कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? दैनिक पूजा क्रम तक किया था, दैनिक साधना मंत्र हो गया। आज भाग 2 करेंगे, श्री विद्या बहिर्याग। सिस्टम समझ लो, तंत्र इज अ सिस्टम, प्रणाली। सिस्टम आपको समझ गया तो सब हो गया काम। बहुत रिचुअलिस्टिक लगता है पूजा पाठ, संस्कृत बहुत लोगों की अच्छी नहीं है, सो डोंट वरी, संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं है, भावना से जुड़ने की कोशिश करना। सिस्टम क्या था कल का जो हमने सीखा, सारांश में बोलो तो मंदिर में आप घुसते हो, पहले गुरु को स्मरण करना, सेकंड गणेश जी को स्मरण करना, तीसरा खुद को पवित्र करना। पवित्रीकरण का मंत्र यदि आता हो ग्रेट, नहीं आएगा तो क्या करोगे? 3 बार और भावना करोगे कि बाहर का शरीर शुद्ध हो गया पहले विष्णु से, मन शुद्ध हो गया दूसरे विष्णु से, चेतना शुद्ध हो गई तीसरे विष्णु से। ठीक, शुद्धिकरण किया। उसके बाद थर्ड स्टेप शिखाबंधन। शिखाबंधन करना है और तिलक करना है। तिलक करने में क्या भावना करनी पड़ेगी? भस्म धारण करना है ना। किसका भस्म करना है? अभी याद अभी रखो, चिंता। पूजा करने बैठो, मस्ती में बैठना है, शांति में बैठना है। जब भी जाओ पूजा के मंदिर में या पूजा के मूड में जाओ, मंदिर इज योर, दिस बॉडी इज मंदिर, दिस माइंड इज मंदिर। तो पूजा के मंदिर में घुसो तो एक ही गाना गाते घुसना, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। ऐसे मस्ती में घुसोगे ना, हैप्पी मूड में, भगवान भी देखे खुश होंगे, आया मेरा बच्चा एकदम खुश वाला। नहीं तो होते होते घुसोगे, एकदम सीरियस होना है, भगवान बोलते भैया सीरियस लोग हॉस्पिटल में पहुंचाओ। सीरियस खाली हॉस्पिटल में रहते हैं। भगवान को भी अच्छा लगता है, देवी को भी अच्छा लगता है। देवी का नाम है लास्य प्रिया, गान लोलूपा, देवी के नाम है ये सब। लय प्रिया, जानते इसका अर्थ क्या होता है? जिसको गाना बहुत पसंद है, लय प्रिया, लय बहुत पसंद है, रिदम। बेबी को बेस पसंद है। बाला को तुमको जो बोलना बोलो, तुम्हारे बाबा है, तुम उनको कैसे लड़ाना है तुमको लड़ाओ। बट साधना में घुसने के लिए माइंड एकदम प्रसन्न चित्त, आनंद युक्त, मस्ती वाला, हंसता खिलखिलाता घुस जाओ फिर अंदर। फिर सारे चिंता का चिता चिता, चिंता का चिता चिता हटाओ, उसको हटाओ, फिर लगाओ तिलक। एकदम तिलक लगाने का स्टाइल होना चाहिए। कभी कभी बहुत टेंशन होता है ना, ऐसा अपन ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, अरे डोका दुखते है मजा, सरदर्द हो रहा है बहुत। तो अपने को क्या करना है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मामृतात्। सब डोका दुखी गया तो अपना बाम ही है, बाम। समझा? भगवान शिव जी को मस्तक पर धारण कर लेना, हो गया। फिर अटेंशन, शिखा को खींचो, ओम, उसका जो मंत्र है वो करो। ठीक है? अटेंशन होने के बाद आचमन करना है 3 बार, जल लेना है, 3 बार आचमन कर लिया। प्रोसेस इजी है ना। आचमन करने के बाद फिर क्या करना है? जहाँ तुम बैठे हो, धरती की पूजा, तुम्हारी माता, धरती की पूजा, तुम्हारे आसन की पूजा। मंत्र आता है तो ग्रेट, नहीं आता तो क्या करोगे? हे धरती मैया, तुमने मुझे अपने गोद में उठा के रखा है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्यार स्वीकार करो। ये लो इश्क का लाल रंग कुमकुम, 5 कुमकुम तुमको लगा देती हूँ, पंच तत्व के 5 कुमकुम, ये मेरा प्यार का लाल रंग तुम्हारे ऊपर। खुश मैया, खुश। धरती मैया का पूजन कर लिया। फिर आसन जिस पर तुम बैठते हो, तो आसन की पूजा के लिए यंत्र बनता है। बेसिक यंत्र जो होता है तांत्रिक का, ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, अपवर्ड ट्रायंगल रहेगा तो शिव, डाउनवर्ड ट्रायंगल रहा तो देवी। ठीक है? शिव विद्या में और भी ट्रायंगल्स आएंगे आगे चल करके पात्र साधन में, लेकिन बेसिक ट्रायंगल ये होता है। ट्रायंगल बनाया, अपनी तरफ सारी एनर्जी को खींचा,
तो ऊपर का लाइन ऐसा है, नीचे का लाइन अपनी तरफ है, डॉट। कहने करते हैं अभी ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं ना भाई, माया तू मेरी आया मेरे पास आकर बैठ, कामदेव शांति से इधर आके बैठ। क्यों? मैं शिव शक्ति का पुत्र, मैं राजकुमार, मैं राजकुमारी, तुमको मेरी सेवा करनी है। तांत्रिक है ना, पावरफुल होता है। वो ऐसा आगे कहता नहीं है मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, रोना धोना नहीं भाई। शिव के बच्चे हैं, हक से मांग सकते हैं। जो कुछ शिव का है वो मेरा है, जो शक्ति का है वो मेरा है। मेरे माँ बाप का, मैं अपने माँ बाप के राज में खेल रहा हूँ तो सबको सब देना पड़ेगा जो मैं मांगा। तो ये ट्रायंगल का जब भावना बनाते हैं ना, तांत्रिक की भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू प्ले विद द माइंड, सारी शक्तियाँ खींच करके मेरे तरफ आए। हम लोग कनाडा में गए थे, तो कनाडा में एक, अभी दुकान का नाम याद नहीं, CN टावर ऐसा कुछ था, वहाँ पर एक दुकान था। उन लोगों ने, मतलब अमेरिकन दुकान, मतलब कैनेडियन दुकान है, सोचो बड़ी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो मैं और मेरे पापा घूम रहे थे, तो रास्ते पे उन्होंने बड़ा सा ट्रायंगल बनाया था रोड पे। मतलब उनकी दुकान में घुसने के पहले आप देखोगे बड़ा सा ट्रायंगल। तब मेरे पिताजी ने बताया, तो देख रही है, देख रही है, सारा शक्ति अपनी तरफ खींचने के लिए इन्होंने बनाया है। और देख इधर की। फिर पापा ने पूछा, जो हमको ले गए थे घुमाने के लिए, कि ये इनकी बिजनेस कैसा चल रहा है। उन्होंने बोला बिजनेस सुपर चल रहा है। हम लोगों को समझता नहीं है, अपने को लगेगा डिजाइन है, अपन तो ऐसे घूम घाम के आ गए, बट उसे पूरा ट्रायंगल बनाया था। एवरी पर्सन हु गोज देयर खींचे वो उसकी दुकान की तरफ आना चाहिए। ट्रायंगल में वो पावर है, शक्ति। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आसन पे बैठो पावरफुल की जैसे, ऐसा एकदम रोते रोते नहीं एकदम, और पूरी एनर्जी अब मेरे लिए काम करेगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे लिए काम करेंगी। सब शक्तियाँ जागृत हो, साथ में घमंड नहीं होना चाहिए। पावरफुल यट हम्बल। तो ह्यूमिलिटी कैसे आएगा? हे माँ, तूने अपने गोद में धारण किया है, तेरी ही शक्ति है, तेरी शक्ति हमको चाहिए। तो ह्यूमिलिटी आपकी होनी चाहिए। इसलिए फिर उनके साथ साथ भगवान विष्णु के 5 जो रूप हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। विमलाय कुर्माय नमः, योग पिठाय नमः, विमलाय नमः, अनंताय नमः। इस प्रकार से ये सब होने के बाद अब पूरी गुरु परंपरा को नमस्कार करना है। अपने गुरु परंपरा को या तो तुम उन मंत्रों से नमस्कार करोगे, या तो 3 ग्रुप्स होते हैं, याद रखना 3 ग्रुप्स। मानवोग, औग यानी ग्रुप, मानव औग, मानवोग, सिद्ध औग, सिद्धौग, दिव्य औग, दिव्यौग। औग यानी ग्रुप। तो 3 सेट्स ऑफ गुरुज होते हैं, मानव गुरु, सिद्ध गुरु और दिव्य गुरु। मानव गुरु कौन? शरीर रूप में आपकी जो गुरु, फिर मेरे गुरु, फिर बंदर कहाँ है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, नेचुरल सिचुएशन में है, कोई तकलीफ नहीं। पीपल अंडरस्टैंड। और थोड़ा डाइवर्शन चाहिए लोगों को। पिक्चर में एक्स्ट्रा आते हैं ना, कभी कभी वो एक्स्ट्रा इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उधर ही ध्यान जाता है। तो चाहिए, इट्स ओके, गेस्ट रोल। सो जो लोग देखते हैं वीडियो पर भी, तो वो रिलेट करते हैं लाइव सिचुएशन के साथ। सो गुड, आने दो। एनीवेज, तो गुरु परंपरा सिद्धौग, याद रहेगा ना, सॉरी मानवोग, सिद्धौग, दिव्यौग। अब मानवोग मैं आपकी गुरु, फिर मेरे ऊपर मेरे गुरु स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, दत्तात्रेय नाथ जी, उनके ऊपर मेरे पिताजी के ऊपर उनके गुरु महाभूतनाथ जी, फिर निखिलेश्वरानंद जी, उनके ऊपर उनके गुरु सच्चिदानंद परमहंस सच्चिदानंद स्वामी, और पूरी नाथ संप्रदाय, पूरी शंकराचार्य की संप्रदाय। तो ये पूरे शंकराचार्य तक जितने भी श्री विद्या के गुरु, श्रीकुल या महाविद्या के गुरु, ये सारे मानवौघ। ठीक है? आप श्री विद्या के बुक्स पढ़ोगे तो उनमें अलग अलग गुरुओं के नाम आते हैं। कई बार खड्गमाला के गुरु जो दिए गए वो अलग होंगे जो आपके पॉपुलर बुक्स के गुरु से। ये भी आप देखोगे। क्यों ऐसे अलग अलग नाम दिए? कन्फ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि
खड़गमाला को किसी और तंत्र से लिया गया, वामकेश्वर तंत्र से लिया गया। बाकी की जो पूजा है, श्री विद्या की पूजा किसी और तंत्र से ली गई। नित्य षोडशी आर्णव इस प्रकार के तंत्रों से ली गई। तो जिन्होंने वो बुक्स बनाई, जिन्होंने वो ग्रंथ बनाए, उनके गुरुओं के नाम उन ग्रंथों में आए। होता क्या है कि क्योंकि हमारा कनेक्शन कट है ग्रंथों से, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। फिर कई बार कन्फ्यूजन होता है, अरे वहाँ तो अलग गुरु का नाम था, यहाँ तो अलग गुरु का नाम है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अब मेरी बुक जाएगी मार्केट में, तुम लोगों के पास आ रही है, हमारी परंपरा में जाएगी, तो हमारी परंपरा के गुरु में मेरा नाम है, मेरे बड़े गुरु जी का नाम है। तो आगे आज से 400-500 साल बाद यही गुरु परंपरा चलने वाली है। फिर बीच में अगर कट हो गया ये ज्ञान, तो लोगों के पास अलग अलग बुक आएंगी, तो दे विल बी कंफ्यूज, कौन है गुरु, ऐसे। बट गुरु बार बार प्रकट होते हैं, भगवान ने दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, ठीक है ना, संभवामि युगे युगे, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूँ। भगवान खुद भी आते हैं, भगवान अपने भक्तों को प्रकट करते हैं। नित्य मुक्त आत्माएं हमेशा आती रहती है इस ज्ञान को बराबर से सही रूप में देने के लिए। जैसे अभी आसुरी तंत्र का बढ़ावा हो गया, पशु तंत्र का बढ़ावा हो रहा है, तो भगवान ने मुझे परमिशन दिया, मेरे गुरु परंपरा ने परमिशन दिया कि नहीं, सात्विक तंत्र को तुम आगे बढ़ाओ, और तुम लोग सब बढ़ाने वाले हो, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया मानवोक गुरु। फिर सिद्धोक गुरु परंपरा है। सिद्धोक गुरु में वशिष्ठ जी, शुरू से अगर शुरू करेंगे तो मनु हमारे फोरफादर, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सूर्य, चंद्र, ये सब सिद्धोक में आ जाएंगे। उसके बाद तुम अगस्त्य मुनि को याद कर लो, लोपामुद्रा को याद कर लो, ये सब सिद्ध मुनि लोग हैं। ये मत समझना कि श्री विद्या कोई नई धारा शुरू हुई है, हमेशा से थी। इसको कहते हैं श्री ब्रह्म विद्या संप्रदाय। क्या कहते हैं? दधीची का नाम आपने सुना है, भागवतम में मैंने बोला है। तो दधीची को मधु विद्या में पता थी। इंद्र आया था मधु विद्या लेने को। मधु विद्या क्या है? यही है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु का नाम है मधु विद्या। भगवान का नाम है ना मधु, मधुकर का हनन करने वाले भी मधु ही है, मधुकर है। भगवान का नाम बार बार मधु से आएगा। माधव यानी लक्ष्मी के पति, ठीक है। लक्ष्मी यानी त्रिपुरा, ये भी एक अर्थ निकलता है, समझ भाई। क्योंकि श्री सुख से लक्ष्मी की पूजा होती है, श्री सुख से त्रिपुरा की पूजा होती है। लक्ष्मी को जो ओनर है वो विष्णु जी है, तो उनके पास भगवती त्रिपुरा है, उनके पास भगवती लक्ष्मी है। शब्दों को समझोगे तो उसके गूढ़ अर्थों को समझ में आता है। होता यह है कि हम केवल फॉर्म्स में अटक जाते हैं। गुरु के पास जब बैठोगे, तांत्रिक जो फॉर्म्स में नहीं अटकता, वो फॉर्म्स के बियॉन्ड जाता है। मैंने बोला है तांत्रिक साइंटिस्ट होता है, वो फॉर्म के बियॉन्ड जाता है, फॉर्म भी नहीं अटकेगा। अब जैसे सहयोग मंत्र है क्लीम, अब मैंने खाली क्लीम बोल दिया, अब उसका अर्थ क्या है? किसके बारे में बता रहे क्लीम? एक अर्थ आएगा आकर्षण मंत्र, एक ने बोला तुम्हारा काली, तुमने बोला काली कृष्णा, कामाख्या, कामदेव। एक ही क्लीम के कितने अर्थ आ गए ना। तो जब साधक साधना करता है, गुरु को पता है कि ये क्लीम अगर कर रहा है, ये किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, गुरु को पता है। सामने वाले को लगेगा तो ये काली की साधना कर रही है, नहीं, अंदर में वो गोपाल मंत्र जप रही है। ये जो क्लीम बीज मंत्र दिया, गोपाल मंत्र का भी वही है। कृष्ण और राधा का संयुक्त मंत्र यही है, शिव शक्ति का संयुक्त मंत्र यही है, कामेश्वर कामेश्वरी का संयुक्त मंत्र ये है। अब सोनाक्षी आएगी, बोली मैं क्लीम जप रही हूँ, अच्छा बोली काली को जप रही है। ये आएगा क्लीम जप रहा हूँ, शिव शक्ति को जप रहा है। सविता आएगी, क्लीम जप रही हूँ, अच्छा राधा कृष्ण को जप रही है। अंडरस्टूड? फिर कोई ऐसा काम ही आएगा, कोई नौकरी वोकरी पाने के लिए जप रहा है, कामदेव को जप रहा है। कामदेव किसका बेटा पता है आप लोग को? लक्ष्मी
लक्ष्मी का बेटा, नारायण का भी नहीं है। जैसे गणेश जी को गौरी ने अपने अंगराग से निकाला था, ऐसे लक्ष्मी जी ने अपने मन से कामदेव को प्रकट किया था। तो मानस पुत्र लक्ष्मी जी का, ठीक है। तो ये सब हमारा परिवार ही है। हम कामदेव को हेट नहीं करते, हमको तो कामदेव बहुत पसंद है, हमारे परिवार का भैया, ठीक है ना। हम नहीं बोलेंगे कामदेव चला जा। दूसरा, कृष्ण भगवान को, जो कृष्ण प्रेमी होते हैं, तो गोपियां तो जब कृष्ण भगवान को देखती थी तो देखती थी अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव के भी मांग को जो भंग कर दे, परास्त कर दे, वो है श्री कृष्ण। तो हमारे लिए तो कामदेव साक्षात श्री कृष्ण। हमारी कामेश्वरी, वो रासेश्वरी, रसेश्वरी श्री राधा। देखो एक ही क्लीम मंत्र से कितना निकल गया, समझ में आया। तो तांत्रिक बियॉन्ड फॉर्म्स, बियॉन्ड मंत्र, वो भी जाता है। फिर आप लोगों को कई बार ग्रुप में साधना में क्लीम मंत्र कराया था, नहीं क्रीम मंत्र कराया था, क्रीम 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 कराया था। और किसी को सुनाई दे रहा है रीम, हाँ रीम क्या था, हाँ सॉरी रीम क्या था, रीम क्या था, यस यस रीम प्रणव है। वो तो किसी को सुनाई दे रहा है स्त्रीम, किसी को सुनाई दे रहा है त्रीम, किसी को रिम झिम। पर डोंट वरी, और रिम झिम झिम रिम करके ऐसा बीज मंत्र सीख दिया के अंदर, झिमरिम झिमरिम नवलिम ग्लुम, ऐसा चिप चिप वाग्देवी न्यास में आता है। तो तुमको सही सुनाई दे रहा था। ठीक है ना। तो एक ही रीम जिसको हम प्रणव कहते हैं, उसी प्रणव मंत्र से अलग अलग बीज मंत्र अलग अलग लोगों को सुनाई दे रहे हैं, साधकों को। तुम्हारा जो मन का स्थिति है वैसे ही सुनाई देगा। इट्स लाइक द कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप देखा बाबा जी का बायोस्कोप। उसके अंदर वही पिक्चर घुमा घुमा के अलग अलग पिक्चर आते हैं। कैलिडोस्कोप पे क्या रहता है, दो चार कलर डालेंगे, घुमाएंगे घुमाएंगे, अलग अलग रंग आता है उसमें। ऐसे ही है पूरा संसार, एक ही रीम मंत्र है, रीम मंत्र से पूरा संसार एक कैलिडोस्कोप बनाया गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग रंग दिखाई देता है। इसलिए रीम मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है। हमारा पहला मंत्र जो होता है रीम मंत्र। शिव विद्या के साधकों को जो क्रम वाइज जाना चाहते हैं उनको भुवनेश्वरी का ये मंत्र होता है। इसको कम से कम 32 लाख जपना चाहिए। 36 बाद में आता है। मेथड ये था कि आप 32 लाख जपेंगे। प्रोसेस समझा देते पहले। अनुष्ठान शब्द आपने लोगों ने सुना है, और अनुष्ठान का दूसरा क्या हम कहते हैं, पुरस्चरण। पुरस्चरण आप लोगों ने शब्द सुना है। कई बार कन्फ्यूजन होता है। आप जाते हैं पंडितों के पास, पंडित आपके प्रॉब्लम को देखकर बोलेंगे आपका अनुष्ठान कर देंगे, आपका पुरस्चरण कर देंगे। व्हाट इज पुरस्चरण, व्हाट इज अनुष्ठान? मीनिंग सेम ही है। कोई आपने साधना ली और उसको पूरा उतना करना है, उसका दशांश हवन करते हैं, दशांश तर्पण करते हैं और दशांश मार्जन करते हैं। मार्जन क्या होता है? बर्तन माजना। माजना वर्ड सुना है ना? तो माजना वर्ड ही आया मार्जन से, ठीक है ना। तो किसका बर्तन माजना है? दिमाग का बर्तन का माजना है, ठीक है। तो मार्जनी में वो जल से अपने ऊपर छिड़काव करते 3200 बार। अब इतना बड़ा प्रोसेस आपको डिटेल में बता दिया। अब आप लोगों को लगेगा कैसे करेंगे, 32,000 मतलब कितना दिन लगेगा? पहले तो 32 लाख जपने में कितना दिन लगेगा, फिर 32,000 हवन करना है तो पहले आपको पूरा सेटिंग करना पड़ेगा। फिर शॉर्टकट निकालोगे, पंडित को बुला के करें। पंडित आपको 1-2 लाख 2-3 लाख रुपए का बिल चिपका देगा। 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? है ना। तो क्या करोगे फिर? तो इसलिए हमारे गुरु लोगों ने और सरल बना दिया कलयुग के लिए। बोला कोई नहीं, तुम लोग वो 4 लाख एक्स्ट्रा जप लो। 3,20,000 प्लस 32,000 प्लस 3,200 का जो माला है वो एक्स्ट्रा जप लो। फिर जब कभी तुम्हें मौका मिलेगा, नवरात्रि वगैरह में हवन करते हो, उसमें कुछ माला 20-30 माला हवन कर लो, उतना ही तुम जल चढ़ा दो और अपने ऊपर जल छिड़क लो।
तो समझ में आया प्रोसेस। तो टोटल माला देवता के ऊपर, यंत्र के ऊपर। यस यस, श्री यंत्र में सभी देवी देवता हैं। तो श्री यंत्र सबसे बेस्ट यंत्र है, तो उसके ऊपर डालते जाओ। श्री यंत्र नहीं है आपके पास, देवी की मूर्ति सामने रखो और उनके चरणों में डालते जाओ। वो नहीं है, शिवलिंग रख लो, शिवलिंग के ऊपर डालते जाओ। वो भी नहीं है, भावना करके प्लेट में रखो, डालते जाओ। वो भी नहीं है, आँख बंद करो, 2-3 ड्रॉप डाल लो सर के ऊपर, लेकिन पानी हमेशा डालना सर के ऊपर। यस, हाँ, मार्जन के लिए जब आप जप करते हो ना, जप हमेशा जल सामने रखो। मैंने आप लोगों को बता दिया, जीती जागती देवी है जल। कभी भी सूखे मत बैठना भगवान के सामने। उनको थोड़े किशमिश, नट्स, कुछ भी चढ़ाओ, और जल आपके भगवान के पास हमेशा होना चाहिए। पिलाओ उनको। और जब आप मंत्र जप करते हो तो जल खुला रहना चाहिए, ठीक है। तो सारी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो जल के अंदर जाती है, फिर वो जल अभिमंत्रित हो जाता है, एनर्जाइज्ड। उस जल को भर के फ्रिज के अंदर डाल दो। दिन भर जब पियो वही जल पियो। उसी जल से, अभिमंत्रित जल से, जो आपने भगवान के लिए बनाया था, उसी अभिमंत्रित जल से तर्पण करो, उसी अभिमंत्रित जल से मार्जनी करो, ठीक है। तो अभिमंत्रित जल बहुत इंपॉर्टेंट जल होता है। ये मैं आपको सिंपल प्रोसेस बता रही हूँ, द सिंपलेस्ट, क्योंकि जब आप शिव विद्या में जाओगे तो थोड़ा ये प्रोसेस और बड़ा हो जाएगा। बट जो डेली प्रोसेस करना है ये सिंपल वाला।